सज्जनों, मृतक की आत्म शांति के लिए, मोक्ष के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए जब त्रयोदशी संस्कार आप अपने घर में करते हैं, आपके पिताजी, माताजी, दादा दादी जो भी हैं, जो स्वर्गवास जिनका हो गया है, तो त्रयोदशी संस्कार के दिन कौन कौन से दान आवश्यक हैं, इस बात को नोट कर लें आप और इस वीडियो को एक नहीं कई बार सुनना। नंबर 1, सैया दान। सैया समझ गए? सैया दान का मतलब एक पलंग, दरी, चादर, गद्दा, कंबल, तकिए। और पलंग ऐसा दो पंडित जी को जिसमें उनके परिजन सो सकें, वो स्वयं विश्राम कर सकें, ऐसा पलंग देना। या आप उनको एक दीवान दो ना, दीवान के अंदर जो आप सैयादान का सामान दोगे वो दीवान के अंदर रख लेंगे पंडित जी, और दीवान के ऊपर गद्दा बिछा लेंगे, चद्दर, तकिया, गोल तकिए भी दे दो, 2 तकिए गोल दे दो, 2 वैसे दे दो। तो सैयादान बहुत विधि विधान से करना है, ठीक है। दूसरी बात, छाते का दान करना है। काले रंग का छाता होना चाहिए, बड़ा छाता होना चाहिए। काले रंग का छाता दान करना है। चरण पादुकाओं का दान करना है। जो पंडित जी का नंबर आप पहले से पूछ लें कि पंडित जी आप कितने नंबर के चरण पादुका पहनते हैं, तो वो नंबर के अनुसार काम कर लें, है ना। पंडित जी को धोती, कुर्ता, वस्त्र इत्यादि आपको देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ में स्वर्ण दान जरूर करना है। आप चाहें तो अंगूठी दे सकते हैं, या विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बना करके दे सकते हैं, सोने की सलाई दे सकते हैं, लेकिन विशेष करके सैया दान में भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति लगती है, वो सैया पर रखी जाती है। जब सैया पर बिठा करके ब्राह्मण देवता का पूजन किया जाता है, उनकी 2 परिक्रमा की जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है कि मेरे माता पिता या जिनका स्वर्गवास हुआ है, आप उनकी मोक्ष की गति हो, उनको मोक्ष प्रदान करो, प्रेतात्मा से छुटकारा मिले, हे ब्राह्मण देवता आप प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दो, ऐसा निवेदन भी करना चाहिए, ठीक है। और कम से कम 5 बर्तन देना है। बर्तन आपको अच्छे बर्तन देना है, विशेष करके या तो कांसा या तांबा या फिर पीतल, इन धातुओं का। स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन ब्राह्मण को दान नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है। और कहीं नहीं लिखा, किसी पुराण में नहीं लिखा कि आप स्टील के बर्तन दो। ये तो सस्ते के चक्कर में आप लोग लेके आते हो कि कम पैसे में काम हो जाए। और स्टील के गिलास भी कभी भी, जो आप 13 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला रहे हो, स्टील के गिलास मत देना, मेरी बात मान जाओ, कोई फल नहीं मिलेगा, पानी में चला जाएगा। आप 13 लोटे तांबे के लेके आओ ना। एक लोटा कितने का आएगा? 200, 300, 400, 500 रुपये का एक लोटा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप तांबे के लोटे दीजिए। और ब्राह्मणों को जो आप वर्ण के समय वस्त्र दे रहे हो, तो सब ब्राह्मणों को, अगर आप सक्षम हैं तो सब ब्राह्मणों को धोती, कुर्ता, अंगोछा, तुलसी की माला, ये देना चाहिए। और कम से कम 1100 रुपये का लिफाफा हर ब्राह्मण को देना है, अगर आप सक्षम हैं तो। और गरीब हैं तो कम से कम 100 रुपये तो देना ही है आपको। और अगर वस्त्र नहीं दे सकते सभी ब्राह्मणों को, तो ऐसे अच्छे वाले अंगूछे ले लें आप, ऑरेंज कलर के ले लें, सफ़ेद ले लें, पीले ले लें, जो भी हैं। और अंगूछे इतने ऐसे दो, या एक टॉवल दे दो। तो ब्राह्मण देवताओं को ये ज़रूर करना वर्ण के समय, एक गोपी चंदन, माला, गीता या रामायण, कुछ ना कुछ इस प्रकार से आपको वर्ण व्यवस्था में देना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा आप। और जो ब्राह्मण देवता ने गरुड़ पुराण पढ़ा है आपके यहाँ, जो त्रयोदशी संस्कार करवाने के लिए आपके यहाँ आए हैं, तो जो मृतक है, मृतक का 1 वर्ष का भोजन, जो 1 साल में वो जितना खा सकते थे, जैसे 1 कुंटल गेहूँ, 30 किलो चने की दाल, तुअर की दाल, 30 किलो की चावल की बोरी, 5 किलो तेल, 2 किलो 3 किलो जो भी शुद्ध घी, मसाले, ये संपूर्ण अन्नदान करना है। ये मैं ब्राह्मण को लालच के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वेद शास्त्रों में लिखा है भाई कि वर्ष भर का अनाज आपको दान देना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो वर्ष भर का दो, नहीं सक्षम हैं तो महीने भर का दो, और नहीं सक्षम है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, तो कम से कम 1 महीने का राशन पंडित जी को देना है। ध्यान रखना, वो पंडित जी तो जो भोजन करेंगे, लेकिन उससे जो दुआएं निकलेंगी, जो मंत्र जाप करेंगे, जो साधना करेंगे, उससे आपके परिजन जो प्रेत योनि में हैं उनको मुक्ति मिलेगी और पितर संतुष्ट होंगे। इस दान का विशेष महत्व है, गरुड़ पुराण में लिखा है। तो अन्नदान, वस्त्रदान,
बर्तनों का दान, स्वर्ण दान और गौदान जरूर करना है। अब गौदान 100 रुपये लेकर के लोग बैठ जाते हैं, मैंने देखा आजकल। पंडित जी संकल्प पढ़ दो 100 रुपये, या कोई तो 50 ही रख लेते, कोई 11 ही रख लेते हैं। अरे कंजूसो, जिस मृतक ने पूरे संपत्ति आपके नाम करके चला गया, जिसने मकान, जमीन, जायदाद सब आपको दे दी, उस मृतक के नाम से एक गौदान नहीं कर सकते? बड़े शर्म की बात है। एक गौदान करना है। गौदान अगर श्यामा हो, काले रंग की गाय हो, उसके नीचे बछड़ा हो, दूध देती हुई युवान गाय को आपको ब्राह्मण देवता को दान देना है। गाय को सजाना है, अगर सक्षम हो तो सींग के ऊपर सोने की परत चढ़ा दें, पाँव में चांदी के परत चढ़ा दें, खुर में, और पूंछ पकड़ के गाय को सजा करके फूल माला आच्छादित करके गाय का पूजन करके ब्राह्मण देवता को मोक्ष धेनु, अपने मित्र, अपने पितरों के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु का दान करना। 4 या 5 ब्राह्मण हैं या 13 ब्राह्मण हैं तो एक गाय सब ब्राह्मणों को नहीं देना है, अलग अलग गाय ब्राह्मणों को दें। और नहीं तो एक गाय भी अगर देते हैं तो मोक्ष धेनु या ये वैतरणी पार करने के लिए गाय का दान करना है, तो उन ब्राह्मण को करना है जिन्होंने आपके यहाँ गरुड़ पुराण किया है और जिन्होंने त्रयोदशी संस्कार की सविधि पूजन करवाई है। उन ब्राह्मण को गौदान जरूर करें आप। और गाय नहीं मिल पा रही है, पंडित जी कहते हैं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे, तो गाय का मूल्य दे दें। गाय कितने की आएगी? जैसे मान के चलो 5,000 की है या 11,000, 21,000 की है, तो उतनी राशि सुपाड़ी के साथ रख करके, अक्षत लेकर के, जल लेकर के, संकल्प लेकर के, और ब्राह्मण को गौ समतुल्य दक्षिणा प्रदानेन दात उत्सर्जित, है ना, पंडित जी संकल्प पढ़ेंगे और आप गौ का दान करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ध्यान देने वाली बात है ना। और ब्राह्मणों को सुरुचि भोजन करवाइए। जो त्रयोदशी संस्कार के भोजन जो बनेंगे उसमें लहसुन और प्याज नहीं होगा, जो ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे। तामसी भोजन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान का भोग निकाल करके, मृतक की थाली निकाल करके, पंचग्रास निकाल करके, गौग्रास है, काग बलि है, स्वान बलि है, चींटियों के लिए है, पक्षियों के लिए है, इनका सबका भोग निकाल करके, और फिर आप 13 ब्राह्मणों के लिए भोजन कराइए। अच्छे आसन पर बिठाइए, उनको कुशकी आसन जरूर दीजिए। कुशकी आसन पर बिठाएं। हो सके अगर आपके पास चौकी की व्यवस्था हो तो एक चौकी के ऊपर कुशकी आसन, फिर पंडित जी को बिठाएं और सब पंडित जी को भोजन के पहले उनके पाद प्रक्षालन करें, उनके पैर धुलवा दें, उनके हाथ धुलवा दें और उस जल को अपने घर में छिड़क दें। ब्राह्मणों को तिलक लगाएं और फिर ब्राह्मणों से निवेदन करें, थाली भोजन की लगा करके आप ब्राह्मणों को भोजन। जब ब्राह्मण भोजन कर चुकें तब परिजन, नातेदार, रिश्तेदारों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों के साथ में परिजनों को भोजन नहीं करना चाहिए, ये दोष लग जाएगा। विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, छोटे से छोटे बच्चे जो हैं वो 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं, तो जब ब्राह्मणों का भगवान का भोग निकल जाए तो बच्चों के लिए अलग से बना करके आप बच्चों को खिला सकते हो। जो रोगी हैं, जो वृद्धजन हैं, उनको खिला सकते हो। लेकिन ब्राह्मणों के साथ परिजनों को, नातेदार, रिश्तेदारों को नहीं बिठाना, इस बात का ध्यान रखना। पहले 13 ब्राह्मण भोजन कर जाएं, इसके बाद सबको खिलाओ। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और आजकल मृत्यु भोज का जो विरोध हो रहा है विभिन्न समाजों के द्वारा, मैं उसमें सहमत हूँ। मृत्यु भोज करने के आयोजन की आवश्यकता कतई नहीं है। किसी शास्त्र, वेद, पुराण में नहीं लिखा कि आप मृत्यु भोज कराओ। भोज का नहीं, ब्राह्मण भोजन का लिखा है, और वो भी 13 ब्राह्मण का लिखा है। फिर आपके नातेदार, रिश्तेदार आ जाएं तो ठीक है। पूरे गांव को, पूरे शहर को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बफर सिस्टम नहीं, कोई शादी विवाह मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है जो आप अनावश्यक पैसे की बर्बादी कर रहे हो। 1000 को खिलाएंगे तो ये मंत्री, विधायक लोगों, राजनेताओं का काम है ये, क्योंकि उनको तो वोट लेना है, उनको तो सामाजिक ताना वाना बुनना है, सामाजिक रिश्ते बनाना है उनको। उनकी व्यवस्था छोड़ो आप। अनाप शनाप पैसा है उनके पास, नंबर 1, नंबर 2, 3 का। लेकिन क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, एक निम्न आय वर्गीय परिवार के लिए मृत्यु भोज करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं करवाना। मैं कहता हूँ, कर्म कोई ज़रूरत नहीं है, कोई श्राप नहीं लगेगा।
किसी को खिलाने से कोई आपको मोक्ष की गति मिलेगी। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपके पितर प्रसन्न होंगे। समाज को, पूरी समाज को, पूरे शहर को, पूरे गांव को खिलाने से आपके पितर प्रसन्न नहीं होने वाले। तो मृत्यु भोज का मैं कठोर विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो समाजों ने बैन लगा रखा है, मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।